राधे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा टाइप जीरंड। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको पढ़ाया था इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का जो दूसरा टाइप है वो आपका जीरंड है और आज हम जीरंड को समझने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि सर हमें जीरंड और इन्फिनेटिव पार्टिसिपल यानी कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो बहुत ही कठिन लगती है और समझ में नहीं आती हैं। तो हमने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आशा है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और जीरंड आपको एकदम इजी लगने लगेगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम जीरंड को समझाने वाले हैं। पहले तो हम बात करते हैं जीरंड है क्या। जीरंड एक वर्ब है जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा सेकंड वर्ब के रूप में यूज होता है, उसे हम जीरंड कहते हैं। और जो जीरंड है वो उसका जो रूप है, फॉर्म है, वो किस प्रकार से होता है। जीरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो जब भी किसी सेंटेंस में सेकंड वर्ब के रूप में जीरंड का यूज होता है तो वहां वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। कुछ कुछ जीरंड का यूज आपका इन्फिनेटिव के जैसा ही होता है, लेकिन जीरंड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीरंड के साथ कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर प्रपोजिशन का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जीरंड हमने क्या क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए, वही जो अभी हमने समझाया वही लिखा है कि जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा कोई सेकंड वर्ब हो जिसके हिंदी अर्थ में नानी ने या कर या बाद या पहले शब्द होता है तो उसे जीरंड कहते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस में जीरंड का यूज किया गया है और यदि हम उसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो जीरंड के साथ या तो नानी ने उसके अर्थ में अंत में होगा, या कर या बाद या पहले, इन शब्दों में से कोई शब्द उसके साथ लगा होता है। आगे लिखा है कि जीरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होती है। आवश्यकता होने पर जीरंड के साथ प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते, वही हम आपको पहले बता चुके हैं। तो जीरंड में और इन्फिनेटिव में बस थोड़ा सा ही अंतर है। जिस प्रकार से इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकता है और सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में, उसी प्रकार से जीरंड का भी यूज होता है। लेकिन क्या होता है कि जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो आपका इन्फिनेटिव का कार्य करता है और जीरंड में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। चलिए यहां देखते हैं। इस बात का और ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही होता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जीरंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसकी चर्चा हम आपको अगले वीडियो में करेंगे जब आपको पार्टिसिपल पढ़ाया जाएगा। तो आज हम समझने वाले हैं जीरंड। देखिए, इसमें लिखा है कि पढ़ाना एक कला है। हमने एग्जाम्पल इसलिए लिख रखे हैं कि एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। पढ़ाना एक कला है, तो यहां पर जो पढ़ाना है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। पढ़ाना एक कला है और हिंदी अर्थ में इसके क्या आता है? ना नीने। यहां पे होना तो आपका वर्ब है, यानी है वो आपकी वर्ब है, और जो सेकंड वर्ब है वो है पढ़ाना, इसलिए पढ़ाना आपका क्या हो जाएगा? जीरंड हो जाएगा। अब हिंदी में तो इसको आप इन्फिनेटिव भी समझ सकते हैं क्योंकि उसमें भी ना नीने आता है, पर अंग्रेजी में यहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए जो टीचिंग है आपका वो आपका क्या है? जीरंड है। इस सेंटेंस को यदि हम इन्फिनेटिव में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, टू टीच इज एन आर्ट। यानी कि जो हिंदी का सेंटेंस है पढ़ाना एक कला है, इसको आप जीरंड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टीचिंग इज एन आर्ट, और यदि इन्फिनेटिव में लिखना चाहें तो टू टीच इज एन आर्ट। ये दोनों ही सेंटेंस सही है। यही समानता होती है जीरंड में और इन्फिनेटिव में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो पढ़ाना है, ऐसे आपको कई बार वाक्य मिल सकते हैं। घूमना अच्छी आदत है, तैरना अच्छा व्यायाम है, धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, सत्य बोलना अच्छी आदत है, झूठ बोलना बुरी आदत है, गाली देना गलत बात है। इस प्रकार के कई सेंटेंस आपको मिलेंगे, उन सभी में हम जीरंड का यूज आईएनजी वर्ब का आईएनजी फॉर्म के रूप में कर सकते हैं। तो टीचिंग इज एन आर्ट, तो यहां पर जो इज है वो आपकी मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है वो आपकी इज है और जो टीचिंग है वो आपका जीरंड है। अगला लिखा है कि वह तैरना सीखता है। तो यहां पर दो दो वर्ब दिखती हैं हमें, एक तो तैरना और दूसरा है सीखना। तो जिसके साथ कोई ध्वनि लगी हो, ताती है, ता है, ती है, रहा है, रही है, ता था, ती थी, गा गी गे, इस प्रकार से कोई ध्वनि हो तो वो होती है आपकी मेन वर्ब। यानी यहाँ पे जो सीखना है वो मेन वर्ब है और उसमें हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो टेंस के अनुसार यूज होती है। तो ता है, ती है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ लर्न्स
जो आपकी है वो मेन वर्ब है। लर्न्स, ही लर्न्स, वह सीखता है। क्या सीखता है? तैरना। तो यहां पर जो जीरंड है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो स्विमिंग, यहां पर जो हमने आईएनजी रूप यूज किया है वो आपका क्या है? जीरंड है। और इसमें हिंदी अर्थ में आ रहा है ना नीने, यानी ना, तैरना, वह तैरना सीखता है। तो ही लर्न्स स्विमिंग। तो यहां पर आपका स्विमिंग जीरंड है। राकेश नाचना और गाना जानता है। भैया राकेश क्या क्या जानता है? नाचना भी जानता है, गाना आप जानते हैं कि नहीं? आप भी सीख लीजिए। राकेश नाचना और गाना जानता है। तो राकेश नोज, जानता है, ये आपका वर्ब हो गया। तो राकेश नोज अब क्या क्या जानता है? डांसिंग एंड सिंगिंग। यहां पर जो डांसिंग एंड सिंगिंग है वो दोनों ही आपका जीरंड है। आप कहेंगे भाई साहब आपने नहीं बताया कि इसको इन्फिनेटिव में कैसे बनाएंगे। तो इन्फिनेटिव में इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं राकेश नोज, तो जो डांसिंग है उसको कर देंगे टू डांस, एंड के बाद सिंगिंग को लिख देंगे अकेला सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है आपको पता है कि जो जीरंड वो इन्फिनेटिव है वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन हमने इसमें तो टू लगाया, लेकिन सिंग में टू नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब दो दो इन्फिनेटिव एक साथ लिखना हो या दो से अधिक हो, तीन भी हो, तो एक के बाद एक पहले वाले में हम टू लगाते हैं, उसके बाद जितने भी इन्फिनेटिव लिखेंगे सबको बेयर इन्फिनेटिव के रूप में लिखा जाता है, मतलब टू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर राकेश नोज टू डांस एंड सिंग, इसका मतलब भी क्या हुआ? राकेश नाचना और गाना जानता है। अगला आपका जो है उसमें लिखा है कि मैं नहाकर भोजन करता हूं। हमने इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका जीरंड है उसकी हिंदी अर्थ में कर भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो उसमें कर आ गया, मैं नहाकर भोजन करता हूं। तो यहां पर भोजन करना तो आपकी मेन वर्ब हो गई, यानी जो खाना है वो आपकी मेन वर्ब हो गई। तो यहां पर जो टेक है, टेक मील, टेक आपका क्या हो गया है? वर्ब, और मील मीन्स भोजन होता है। अब हमने लिखा कि आई टेक मील आफ्टर बाथिंग। तो आपका जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बाथिंग हमने यहाँ पे यूज किया है वो आपका क्या है? जीरंड है। लेकिन यहां पर आफ्टर कहां से आ गया? इनमें तो कोई कुछ नहीं आया, ना आफ्टर आया, ना बिफोर आया, ना कुछ आया भैया। तो यहां पर दिखाई दे रहा आपको नहाकर, नहाकर मतलब नहाने के बाद। तो बाद के अर्थ में हमने आफ्टर का यूज किया है। यहां पे आपको बात समझ में आ रही ना? तो यहां पर क्या किया है? आई टेक मील आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद भोजन करता हूं। तो यहां पर कर के अर्थ में हमने आफ्टर का यूज किया है। यानी इसमें लिखा भी था कि कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर प्रपोजिशन का यूज किया जा सकता है। अगला सेंटेंस देखिए भैया, वह गृह कार्य हल करने के बाद सोता है। वो पहले गृह कार्य करता है उसके बाद सोता है। तो अंग्रेजी इस प्रकार से बनेगी, जो आपका सोता है वो आपकी मेन वर्ब है, लेकिन हल करने के बाद जो आपका लिखा हुआ है हल करना, वो आपकी जीरंड के रूप में यूज हो रही, क्योंकि उसमें बाद शब्द आ गया हल करने के बाद। ही स्लीप्स, तो जो आपका स्लीप्स है वो आपकी मेन वर्ब है। यहां पे हमने स्लीप्स क्या है? आपकी मेन वर्ब। तो जो सॉल्विंग आफ्टर के बाद हमने लिखा है सॉल्विंग, तो सॉल्विंग जो आपकी है वो जीरंड है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कर शब्द आ जाए या बाद शब्द आ जाए तो आफ्टर का यूज आप जीरंड के पहले अवश्य ही करेंगे। तो ही स्लीप्स आफ्टर सॉल्विंग द होमवर्क, वह भैया क्या करता है? होमवर्क करने के बाद सोता है। आप लोग पहले ही सो जाते हैं, होमवर्क रखा रहता है। आगे देखिए, हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। भैया धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धोने चाहिए ना? तो हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। बी मस्ट वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। तो यहां पर जो बॉस है वो आपकी क्या है? मेन वर्ब है। बॉस क्या है? मेन वर्ब है। और जो बिफोर है वो आपका प्रपोजिशन है, वो ईटिंग के पहले यूज हुआ, ईटिंग आपका जीरंड है। भैया बिफोर की क्या जरूरत पड़ गई हमको? बिफोर का प्रयोग क्यों कर दिया आपने? तो यहां पर पहले लिखा हुआ है कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, तो पहले के अर्थ में हमने यहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया है। कहां पर? यहां पर किया है। तो आपका जो बॉस है वो क्या हो गया है? आपका जो बॉस है वो मेन वर्ब है, और यहां पर जो ईटिंग है वो जीरंड है। भैया क्या है? जीरंड। आगे देखते हैं, कविता लिखना मेरा शौक है। भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे भी कविता लिखने का शौक है, लेकिन पढ़ाने वढ़ाने के चक्कर में टाइम कम मिलता है। मैं भी कविता लिखता हूं। यहां देखिए सेंटेंस,
कविता लिखना मेरा शौक है, कविता लिखना मेरा शौक है। तो राइटिंग पोएम्स, यहां पर हमने जो राइटिंग का यूज किया है वो सब्जेक्ट के तौर पे कर दिया, राइट, जैसे यहां पे किया था टीचिंग। तो इसी प्रकार से राइटिंग पोएम्स इज माय हॉबी, तो यहां पर जो आपका राइटिंग है वो क्या है, वो आपका जीरंड है, और जो इज है वो मेन वर्ब है। अगला है सेंटेंस, वह तैरना नहीं जानता है, वह तैरना नहीं जानता है। तो यहां पर जानना तो हो गई आपकी वर्ब, लेकिन जो तैरना है वो क्या बला है, तैरना जी वाली बला है जो यहां पे थी, यानी जो स्विमिंग है वो आपका जीरंड है, क्या है, जीरंड, और जो नो है वो आपकी मेन वर्ब है। तो इसके अलावा और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना सेहत के लिए खतरनाक है। वॉकिंग इज गुड हैबिट, घूमना अच्छी आदत है। रीडिंग इज गुड हैबिट, पढ़ना भी अच्छी आदत है। डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, नाचना एक अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल हम इनके बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको हमारे जो आज का लेक्चर है उसमें जो जीरंड हमने पढ़ाए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो कमेंट की आप झड़ी लगा दीजिए और बताइए कि सर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।